आज एक बार फिर से फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसा माहौल बना दिया जहां कोर्ट रूम लिटरली चार्ज्ड फील हो रहा था। एक तरफ फॉर्मर सीएम खुद अपना केस आर्ग्यू करते हुए नजर आए, दूसरी तरफ बेंच पर बैठी हुई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा और तीसरी तरफ सेंटर की तरफ से खड़े एसजी तुषार मेहता। आर्ग्यूमेंट्स इतने हीटेड थे कि हर एक लाइन पर लीगल नुआंस भी था और कोर्ट रूम ड्रामा भी। और इस सब के बीच एक और ट्विस्ट, जज ने क्लियर कर दिया कि उनका ऑर्डर ऑलरेडी तैयार है। तो आज की हियरिंग में क्या हुआ, क्यों जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने गुस्से में दिल्ली सीएम को कह दिया कि उन्हें ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी, और ऑर्डर क्या आया है, चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब पूरा मैटर एक्चुअली दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़ा हुआ है, जहां पहले ही काफी पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोवर्सी चल रही है। इसी केस में फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और दूसरे अक्यूज ने 5 अप्रैल को एक रेक्यूजल पिटीशन फाइल की थी। सिंपल शब्दों में उन्होंने जज से रिक्वेस्ट किया था कि वो ये पर्टिकुलर केस को सुनने से मना कर दे। और यहीं पर अरविंद केजरीवाल का एलिगेशन आया था कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बच्चे सेंटर के पैनल काउंसिल के रूप में इम्पैनल्ड है, और क्योंकि एसजी तुषार मेहता सेंटर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और अलिजिडली उन्हीं के थ्रू केसेस एलोकेशन होते हैं, तो एक इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और ये एक सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी ही उसकी क्रेडिबिलिटी का कोर होता है। अब सीन शिफ्ट होता है आज की हियरिंग पर। फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में अपीयर होते हैं वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कहते हैं कि उनका रीजॉइंडर जो उन्होंने सीबीआई के एफिडेविट के रिस्पॉन्स पे फाइल किया है उसे रिकॉर्ड पर लिया जाए। उनका ग्रीवांस सिंपल था कि व्हाई आर आवर रिस्पॉन्सेज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड अगेन एंड अगेन। ये लाइन एक फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करती है जो लिटिगेंट्स को तब फील होती है जब उन्हें लगता है कि उनका साइड प्रॉपर्ली नहीं सुना जा रहा। और जब उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने क्लियरली बताया कि मैम प्लीज टेक माई रीजॉइंडर ऑन रिकॉर्ड एज रजिस्ट्री इज नॉट टेकिंग इट, तो वहीं पर सीबीआई की तरफ से मौजूद एसजी तुषार मेहता ने एक स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कोर्ट को रिमाइंड किया कि जब 13 अप्रैल को मैटर सुना गया था तब अरविंद केजरीवाल ने खुद आर्ग्यू किया था फॉर अबाउट एन आवर, और उसके बाद कोर्ट ने मैटर रिजर्व कर लिया था। लेट मी बी क्लियर, वंस अ मैटर इज रिजर्व्ड, कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री डू नॉट टेक एनी फर्दर प्लीडिंग्स ऑन रिकॉर्ड। ये एक सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है। जब जजमेंट रिजर्व हो जाता है उसके बाद प्लीडिंग्स का डोर क्लोज हो जाता है, वरना प्रोसेस एंडलेस हो जाएगा। एसजी तुषार मेहता ने ये भी पॉइंट आउट किया कि रिटन सबमिशंस का कोई रीजॉइंडर प्रोसीजर में होता ही नहीं है। ये आर्गुमेंट बेसिकली ये एस्टैब्लिश करने के लिए था कि अरविंद केजरीवाल को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। हालांकि इसके बाद फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोली जो काफी हेडलाइंस में आ गई। इफ माई रिजॉइंडर इज नॉट टेकन ऑन रिकॉर्ड इट विल बी अ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अब ये एक हैवी फ्रेज था, क्योंकि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि जस्टिस सिस्टम ने अपना बेसिक फंक्शन फेल कर दिया। लेकिन इसी पॉइंट पर जस्टिस शर्मा ने उन्हें शार्पली रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि आपको ये बात कहनी ही नहीं चाहिए थी। कोर्ट का टोन यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि जज को ये स्टेटमेंट इनअप्रोप्रिएट लगा। अब जस्टिस शर्मा ने फिर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया जो जुडिशियल डिसिप्लिन का कोर प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के रूल्स सब पर इक्वली अप्लाई होते हैं, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस नहीं है। अब ये लाइन काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे ये मैसेज आता है कि चाहे लिटिगेंट फॉर्मर सीएम हो या आम आदमी, प्रोसीजर सबके लिए सेम है। जुडिशरी का ये स्टैंड है कि उसकी लेजिटिमेसी की मेंटेन करना है। और उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि डिस्पाइट रूल्स कोर्ट ने ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया था जब एडिशनल एफिडेविट को रिकॉर्ड पर लिया गया था, इवन आफ्टर रिजर्विंग द ऑर्डर। ये एक तरह का जुडिशियल इंटेलिजेंस था जो शायद इसलिए दिया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद अपना केस आर्ग्यू कर रहे थे। लेकिन जज ने ये भी क्लियरली बोला, वी विल नेवर चेंज द कोर्ट्स प्रोसीजर फॉर एनी इंडिविजुअल। एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन स्टेटमेंट है जो बताता है कि कोर्ट्स अपने प्रोसेस को पर्सनलाइज नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टर्न आ गया। इतने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के बाद भी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि सिंस जजमेंट प्रोनाउंस होना है, वो अरविंद केजरीवाल के रीजॉइंडर को एक रिटन स्टेटमेंट के रूप में रिकॉर्ड पर ले लेंगी। आई एम गिविंग दिस इंटेलिजेंस टू मिस्टर केजरीवाल। अब एक बैलेंस्ड अप्रोच लगती है जहां कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी भी मेंटेन की और लिटिगेंट को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी भी दे दी। इसी पर एसजी तुषार मेहता ने तुरंत रिएक्ट भी किया, कहा कि नो अदर आम आदमी वुड हैव गॉट दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट। और ये स्टेटमेंट अपने आप में एक पॉलिटिकल अंडरटोन भी कैरी करता है और एक लीगल कंसर्न भी रेज करता है। क्या कोर्ट्स को किसी हाई प्रोफाइल लिटिगेंट को एडिशनल लीवे देना चाहिए या फिर स्ट्रिक्ट इक्वलिटी मेंटेन करनी चाहिए? ये डिबेट यहाँ क्लियरली विजिबल था। अब सबसे क्रूशियल पार्ट तब आया जब जस्टिस शर्मा ने ये भी मेंशन किया कि उनका जजमेंट ऑलरेडी रेडी है और पहले 2:30 PM पर प्रोनाउंस होना था, बाद में उसे 4:30 PM तक के लिए डिफर कर दिया। ये देखते हुए कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस में रीजॉइंडर भी फाइल करने की बात कही है, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने अपना माइंड लार्जली बना लिया है। तो अब रियल क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कोर्ट रेक्यूजल प्ली को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट? अब रेक्यूजल जूरिस्प्रूडेंस इंडिया में काफी नुआंस्ड है। जनरली जजेस खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें रेक्यूज होना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये क्लैरिफाई किया है कि मेयर एलिगेशन से जज को रेक्यूज
अक्यूज होने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, वरना लिटिगेंट्स स्ट्रैटेजिकली जजेस को चूज करने लगेंगे। लेकिन अगर जेन्युइन एप्रीहेंशन ऑफ बायस हो तो जज वॉलंटरली स्टेप असाइड कर सकते हैं टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब अरविंद केजरीवाल का जो आर्ग्यूमेंट है वो एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ड है। डायरेक्ट बायस का एलिगेशन नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन ऑफ बायस का इशू रेज किया गया है। और लॉ में परसेप्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। लेकिन साथ ही ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि फ्रिवलेस रिक्यूजल एप्लीकेशन से जुडिशियल प्रोसेस डीरेल ना हो। अब आज की हियरिंग ने एक चीज क्लियर कर दी है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल एप्लीकेशन नहीं था, बल्कि एक लार्जर क्लैश था बिटवीन प्रोसीजर एंड परसेप्शन, बिटवीन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड जुडिशियल डिस्क्रेशन। कोर्ट ने रिपीटेडली एम्फसाइज किया कि ये नॉर्मल केस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस केस का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इसे नॉर्मल नहीं रहने देता। अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इंसिडेंट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के डिबेट को भी टच करता है। जब एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर ओपनली कोर्ट में आर्ग्यू करता है और जज के सामने बायस का एलिगेशन रखता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक नैरेटिव क्रिएट करता है। लेकिन जुडिशरी का रिस्पॉन्स इक्वली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है ताकि इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट रहे। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि जस्टिस शर्मा अपने फाइनल ऑर्डर में क्या कहती है। क्या वो रिक्यूजल एक्सेप्ट करेंगी और केस किसी और बेंच को ट्रांसफर होगा, या फिर वो इस प्ली को डिसमिस करते हुए हियरिंग कंटिन्यू रखेंगे। दोनों सिचुएशंस के अपने इम्प्लीकेशंस है। अगर रिक्यूजल होता है तो एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है जहां परसेप्शन ऑफ बायस को भी वेटेज दिया गया। अगर रिजेक्ट होता है तो ये रीइंफोर्स करेगा कि कोर्ट्स बस एलिगेशन के बेसिस पर अपनी बेंचेस चेंज नहीं करते। अब देखना ये है कि जब ये ऑर्डर प्रोनाउंस होगा तो इस पूरे ड्रामे को कैसे कंक्लूड होता है। क्या ये कंट्रोवर्सी यही खत्म होगी या फिर ये मैटर और आगे बढ़ेगा, शायद सुप्रीम कोर्ट में CJI सूर्यकांत तक। लेकिन एक बात तो पक्की है, आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो हुआ उसने जुडिशियल प्रोसेस के कई लेयर्स को एक साथ एक्सपोज कर दिया है और इस केस का नेक्स्ट चैप्टर शायद और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।